ओमकार की महिमा रहस्यपूर्ण है और आश्चर्यजनक भी। ओमकार की साधना से बड़ी साधना और कोई हो नहीं सकती। ओमकार सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी ओमकार का नाद आपको सुनाई देता है तब वो आपको अनुभव नगद हो जाता है। और जो भी आप साधना में करते हो, ध्यान में करते हो, जो भी उसमें आपको अनुभव होना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ सब बातें हैं, थ्योरी है, मगर ओमकार कोई थ्योरी नहीं है। ओमकार में सीधे ही आपको नगद अस्तित्व का अनुभव हो जाता है। इसलिए आपको सबसे वैल्यू अगर देना हो तो ओमकार को देना है। जब भी आपको सुनाई पड़ता है तब आपको सारे साधनाओं को एक तरफ रख देना है। सारे कचड़े हैं इसके आगे। कोई भी शास्त्र हो, कोई भी थ्योरी हो, कोई भी साधना हो, ओमकार के अनुभव का आगे किसी का भी मूल्य नहीं। और इसलिए कहा कि जब भी आपको ओमकार का नाद सुनाई देता है तो आपको और सारी साधना छोड़ के उसी को सुनना है, क्योंकि उससे बड़ी कोई साधना नहीं। और ओंकार की साधना में जब आपको इसका धुन सुनाई देता है तब क्या क्या हो जाता है, जो भी अध्यात्म में होना आवश्यक है सब हो जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें अहंकार नहीं होता। जब आपको ओम की ध्वनि गूंजती है तो उसको आप सुन पाते हो, तो उसमें अहंकार हो नहीं सकता है। अहंकार तो वहाँ होता है जहाँ आपको कोई चीज़ अनुभव नहीं आ रही है और आप अपने को मैं मान रहे हो। विश्वास जहाँ होता है वहाँ अहंकार होता है। जहाँ नगद अनुभव होगा, जहाँ आपको चीज़ें ही दिखाई पड़ जाती है, तो वहाँ पर अहंकार हो नहीं सकता, क्योंकि अहंकार झूठ है। मान्यता है अगर, विश्वास है अगर, तो अहंकार वहाँ खड़ा होगा विश्वास करने के लिए, मानने के लिए। मगर जहाँ नगद अनुभव होगा, जहाँ आपको ऐसी चीज अनुभव होगी जो कुछ पार की दुनिया की है, कुछ भिन्न है आपसे, तो आपको फिर उसको उसके साथ मैं को आप चिपका नहीं पाएंगे। और अहंकार वहाँ अपने को मैं ये ओमकार हूँ नहीं कह सकता है। तो इसलिए इस अनुभव में आपका अहंकार गिर जाता है। आप कितना बड़ा प्रयास करते हो इस अहंकार को मिटाने के लिए, फिर भी नहीं मिटता। अगर ओमकार के धुन के आगे अहंकार नहीं बचता, और इस अवस्था में आपके मन में विचार भी नहीं चलते। अहंकार नहीं बचता तो विचार भी नहीं बचेंगे, क्योंकि जो भी विचार होते हैं अहंकार के लिए ही होते हैं। उसी अहंकार के लिए, उसी मैं भाव को लिए, उसको संतुष्ट दिलाने के लिए, उसको बड़ा बनाने के लिए ही विचार चलते हैं। इसलिए अहंकार नहीं बचेगा तो विचार नहीं आएंगे। वहाँ आपको नो माइंड की स्टेट अनुभव होगी, थॉटलेस स्टेट आपके सामने आ जाएगी। तो जो आप कितने बड़े प्रयास करते हो थॉटलेस होने के लिए, विचार चलता ही रहता है, बकबक करता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, तो ओमकार का धुन के आगे ये सब बंद हो जाएंगे। इसलिए कहा कि अहंकार की साधना सबसे श्रेष्ठ साधना है। जब ये सुनाई देती है तो आपको सारी बातों को भूल जाना है और इसी को पकड़ना है। यही आपकी सबसे असली साधना होगी। और ओमकार के आगे इसलिए भी विचार नहीं चलते हैं, क्योंकि विचार किसी भी चीज का सिंबल होता है और अहंकार का सिंबल कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि अहंकार को तो विचार ने कभी देखा नहीं। विचार तो उसी के लिए चलता है जो उसने पहले देखा है, जो उसके पकड़ में आता है। जैसे पेड़ का विचार आपके मन में चलेगा, क्योंकि पेड़ आपने देखा है। ओमकार को न कहीं सुना है न कहीं देखा है, तो उसके बारे में विचार कैसे हो सकते हैं? उसके बारे में विचार इसलिए हो नहीं सकते। और ओमकार का गुण जब आपको अनुभूत होता है तब आप हियर एंड नाउ की स्टेट में आ जाते हैं। और वर्तमान में जीना, अभी और यहीं में जीना, ये अध्यात्म के लिए सबसे बड़ा मार्ग होता है। और आप अभी और यहीं रहने के लिए कितना प्रयास करते हो नहीं पाता। मगर जब ओमकार का गूंज आपको अनुभव होगा तब आप अभी और यहीं रहेंगे, क्योंकि ओमकार की गूंज सुनने के लिए आपको अभी होना रहना पड़ेगा। और वो अभी बज रही है, यहीं बज रही है और सदा बज रही है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए परमात्मा का जो भी कंसेप्ट है,
परमात्मा की जो भी बात है, परमात्मा है जो हम कहते हैं, आप ओमकार के अनुभव के द्वारा उस परमात्मा को समझ पाते हैं। जैसे कि परमात्मा को कहा है कि वो शाश्वत है, सदा है, तो ये ओमकार शाश्वत है, सदा है, सदा गूंज रहेगा, सदा से गूंजता रहा है। कल भी गूंजा था, आज भी गूंज रहा है और भविष्य में भी गूंजेगा। हालांकि उसके लिए कल, भविष्य और भूत नहीं है, वो समय से बाहर की बात है ना, जो टाइमलेस है, जो समय से बाहर की अस्तित्व है, कालातीत है, वही ओमकार है। ओमकार में आप वो अनुभव कर पाएंगे, टाइमलेस का अनुभव कर पाएंगे। और परमात्मा को कहा कि वो अखंड है, समग्र है, तो आप पाएंगे ओमकार का जो धुन है वो अखंड है, कहीं भी टूटा टुकड़ा नहीं है उसका। आप जो अपने भीतर ओम का गूंज सुनेंगे, दूसरा कोई सुनेगा उसको भी वो सुनाई देगा, तीसरा कोई सुनेगा उसको भी सुनाई देगा। तो जो आप अपने भीतर ओमकार का धुन गूंज रहे हो वो, और जो दूसरा सुन रहा है वो एक ही है, अखंड है, खंड खंड नहीं है। आपके भीतर से अलग ओमकार का गूंज गूंजेगा, दूसरे के लिए अलग, ऐसा नहीं। इसलिए ओमकार अखंड है, समग्र है, सर्वव्याप्त है, सभी जगह पर है, असीम है, अनंत है ना। तो आपसे पहले भी ये ओमकार था और आप विदा हो जाएंगे, आपका शरीर विदा हो जाएगा तो भी ये ओमकार रहेगा। तो आपको इससे ये थ्योरी भी आपको समझ में आएगी कि आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं है, आपकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती। तो ये अनुभव भी आपको ओमकार के कारण ही पता होगा, क्योंकि ओमकार कभी विदा नहीं होगा। तो सृष्टि से पहले भी जो था वो ओमकार ही था, सृष्टि के बाद भी जो रहे, पृथ्वी नहीं रहेगी तो भी ओमकार रहेगा, सारा का सारा ब्रह्मांड नहीं रहेगा तो भी ओमकार रहेगा, और सारा का सारा जितना भी ब्रह्मांड है जहां तक है सभी जगह पर ये ओमकार सुनाई देगा। आप मंगल ग्रह में जाएंगे वहां भी ये सुनाई देगा, ये हर जगह होगा, शाश्वत होगा, अखंड होगा, सर्वव्याप्त होगा। और इसमें जो क्वालिटी है परमात्मा की, सभी क्वालिटी आ जाती है। जैसे कि ये ब्यूटीफुल होता है, कल्याणकारी होता है, इसको सुनने के कारण आपको एक आनंद का अनुभव होता है। तो परमात्मा को कहा वो सच्चित आनंद है, तो ये ओमकार का अनुभव जो है वो सत्य है, हार्दिक है, कोमल है, और इसमें आनंद भी होता है। और परमात्मा की क्वालिटी होती है ब्यूटी, सुंदरता, ब्लेस, आनंद, और ये साउंड ऑफ साइलेंस। तो ये तीन क्वालिटी है मूल। तो इनमें से एक क्वालिटी है ओमकार की। तो ओमकार को आप पकड़ के इसको धागे बना के अगर साधना करेंगे तो धीरे धीरे आप जल्दी परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि इसको सुनने से जो मैंने कहा, आपका अहंकार मिटता जाएगा, आपके मन में विचार सब बंद होते जाएंगे, आपके जीवन से भूत और भविष्य विदा होता जाएगा, आप प्रेजेंट में रह पाएंगे। और जो ये अहंकार की पकड़ है हमारे भीतर वो भी मिटती जाएगी, और आपको आप कौन हो असल में, जो परमात्मा है वो अनुभव होता जाएगा। इसलिए शास्त्रों में ओमकार को बड़ा महत्व दिया है। ओमकार से ही भरा पड़ा है सारे वेद, उपनिषद। ओमकार की चर्चा, उसकी महिमा अनंत है, सभी ने गाए। और ओमकार की ही साधना में पूरा का पूरा धर्म किसी ने बनाया तो नानक है। तो नानक का जो धर्म है वो ओमकार का ही साधना है। असल में नानक ने इसी गूंज को सुन सुन के परमात्मा को अनुभव किया है, इसलिए वो कहते हैं एक ओमकार सतनाम। तो जो भी नाद की श्रवण होती है जो परंपराओं में, तो वहाँ एक नाद दीक्षा भी दी जाती है। तो शिष्यों को गुरु इस गूंज का अनुभव करवाते हैं शिष्य को, और वो एक अलग ही दीक्षा होती है, उसको नाद दीक्षा कहते हैं। तो उसी से सारा का सारा साधना निर्माण हो जाता है। और ये जो अनुभव होता है ये हम सभी को अनुभव होता है ना, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं होता, मगर हम इसको वैल्यू नहीं देते हैं, इसको भूल गए। हम अपने मन के विचारों के साथ इतना भूल गए हैं कि भीतर की जो सूक्ष्म आवाज़ें हैं वो हमको पकड़ में नहीं आती। और ये जो ओमकार है सूक्ष्म आवाज़ है, और ये अनाहत है, ये बाहर किसी दूसरे दो चीज़ों को टक्कर मार के पैदा होने वाली आवाज़ नहीं है।
और ये कान से सुनाई देने वाली आवाज भी नहीं है। इसलिए ओमकार इस दुनिया की नहीं है, इस पदार्थों की दुनिया की नहीं है। तो ये प्रतिपल गूंज रहा होता है, मगर हम जो है मन में जीते हैं और मन उसको कभी सुन नहीं पाता। हम इसी कान से सुनने का प्रयास करेंगे तो कान तो उसको सुन नहीं पाएगा। तो उसके जो सुनने की प्रक्रिया होगी वो होगी ध्यान की प्रक्रिया, जहां आप विचार बंद होगा, आपका निर्विचार हो जाएंगे, अभी और यहीं में रहेंगे, तो ये आपको सुनाई देगा। तो इसकी जो साधना है वो साधना करनी होती है। तो गुरु जब शिष्य को ये नाद की शिक्षा देते हैं तो इसमें शिष्य को ये पता चलता है कि वो जो सदा से उसके साथ गूंज रहा था उस पर वैल्यू देना है, उसको ये बात पता होगी है। हम सबको भी ये गूंज सुनाई देती है कभी कभी, मगर हम इसको कभी वैल्यू देते नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं कि कितना इंपॉर्टेंट है ना। हमको लगता है ये सामान्य सी बात है, ऐसे कान बज गए और आवाज आ गई। हमको लगता नहीं कि ये वैल्यूएबल है, हमको लगता नहीं कि ये आत्मा है, हमको लगता नहीं कि ये परमात्मा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा स्वभाव है, हमको पता नहीं। इसलिए हम इसको वैल्यू नहीं देते, अनदेखा कर देते हैं और हम अन्य बातों को वैल्यू देते हैं। तो गुरु आपको यही बताता है, इसी बात को गुरु जनाता है कि इसको वैल्यू दो, ये सबसे महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है। तो अगर आप ध्यान देंगे इस गूंज की तरफ तो ये गूंज तो सदा बज ही रही है, कभी तो बंद होती नहीं। तो किसी भी वक्त भी आपको ये गूंज अनुभव हो सकती है और इसको साधना बनाना है। और जब ये गूंज आएगी आपके मन में, सुनाई पड़ेगी आपके कान से, भीतर से, कान बंद करके भी सुनाई देगी, तो आप कान बंद करके भी सुनना। कतिपय मित्र के प्रश्न ये होते हैं कि जो हमको आवाज आती है भीतर से, कहीं जो ब्लड सर्कुलेशन की आवाज तो नहीं, या ब्रेन में जो भी केमिकल होते हैं चलते हैं तो उनकी तो आवाज नहीं। तो आप इसका परीक्षण इस तरह कर सकते हैं, जो आवाज गूंजेगी और आपको आनंद देगी तो वो आवाज होगी ओमकार की आवाज। जो इरिटेट करेगी आपको वो और आवाज हो सकती है। और दूसरा इसमें ये करना है, आपको कान बंद करके, कान में रुई हुआ एयर प्लग डाल के कान को बंद करके सुनना है, क्योंकि जो भी आवाजें हैं वो इसी कान से सुनाई देगी, है ना। ध्वनि जो बाहर से आती है ना, हर ध्वनि जो नाक आहत ध्वनि होती है उसमें दो चीज टकरा के वो पैदा होती है, और उसकी जो गूंज है हमारे कान के जाली में टक्कर मारती है और वहां से ब्रेन तक पहुंचती है और हम सुनते हैं उसको। इसलिए कान अगर बंद हो जाए फिर भी कोई आवाज सुनाई दे तो वो पदार्थ की ध्वनि नहीं है। तो आप कान के जाली को बंद करके सुने, बाहर की आवाज है, कोई दूसरी आवाज है तो सुनाई नहीं देगी, और ओमकार की आवाज है तो सुनाई देगी। तो इस तरह आप ओमकार की आवाज कौन है, कैसी है कैसी नहीं, वो आप परीक्षण कर सकते हैं। और इसके तरफ आपको ध्यान देना है, इसको वैल्यू देना है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ है, इसकी साधना सबसे अच्छी साधना है। और ये गूंज अगर आपके भीतर आती है तो उस वक्त मैंने शुरुआत में कहा कि आप सब काम छोड़ के, सब साधनाओं को छोड़ के, सब शास्त्रों को एक तरफ रख देना और इसी का श्रवण आप करना, क्योंकि इससे अच्छी कोई भी साधना हो नहीं सकती। मगर जब इसका गूंज आपको सुनाई नहीं देता है तो उस वक्त आप अन्य साधना कर सकते हैं। उस वक्त आप थॉटलेस होकर रहने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी और यहीं रहना और मैं नहीं हूं इस भाव में रहना, और ध्यान की अन्य साधनाएं करना, वो सब आप करना। मगर करने के बाद जब ये गूंज सुनाई देगी फिर सब साधनाओं को छोड़ना और इसी गूंज को पकड़ के आप रहना, इसी में लीन होना, इसी को सुनते रहना, इस पे नोटिस रखना। जबरदस्ती आप तो इसको सुनाई नहीं पाएंगे, सुनाई नहीं पड़ेगा जबरदस्ती। तो जब विचार बंद होगा, कोई भी प्रयास आपका नहीं होगा, खाली हो जाएंगे आप भीतर से, सुनसान हो जाएगा। जैसे कि कमरा है, सब सामान बाहर निकाल दिया तो आज आपके मन से सब विचार बाहर निकाल दिया तो खाली हो गए आप। उस सुनसान में, उस वीरान में वो आवाज सुनाई देगी आपको, वही ओमकार की साधना है। तो मित्रों, आप मेरे साथ जुड़ के इस तरह साधना करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाएं और मेरे साथ चैट कर सकते हैं। थैंक यू।